दोस्तों, हर वर्ष गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, यूं तो भगवान गणेश जी को गणपति, गजानन, गणेशा, गजमुख और बप्पा जैसे कई नामों से पुकारते हैं। उनकी आराधना करते हुए पूरे उत्साह और जोश के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिनों में हर तरफ यही गूंज सुनाई देती है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब सवाल यह है कि यह मोरया क्या है? मोर या मौर्य से इसका कोई ताल्लुक है या यह गणपति का ही कोई नाम है? जी नहीं, इस मोरया शब्द के पीछे का इतिहास बिल्कुल ही अलग है। यह तो हम जानते ही हैं कि भारत में देवता ही नहीं बल्कि भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था में तर्क बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। आपने भी कई बार गणेश जी की पूजा में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश जी के नाम के साथ बप्पा मोरया कैसे लगा? इस नाम की महिमा की दो कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं गणेश जी के मोरया नाम से जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मोरया गोसावी भगवान गणेश के महान भक्त थे। यही कारण है कि उनके नाम पर बना मोरया गोसावी समाधि मंदिर आज लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। पुणे के करीब चिंचवाड़ में स्थित इस मंदिर की स्थापना स्वयं मोरया गोसावी ने की थी। इस मंदिर से जुड़ी कहानी बेहद रोचक है। इनके पिता वामन भट्ट थे और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके माता पिता गणेश जी के भक्त थे। मोरया गोसावी जी का जन्म सन 1375 में हुआ था। मोरया बचपन से ही गणेश जी के भक्त थे। मोरया गोसावी बचपन से ही हर साल गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाते थे। ये सिलसिला 117 सालों तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद वृद्धावस्था के कारण मोरया गोसावी पैदल गणपति के मंदिर जाने में असमर्थ रहे। तब एक दिन गणेश जी उनके सपने में आए और कहा, कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो मुझे अपने समक्ष पाओगे। जब मोरया गोसावी जी स्नान करके निकले तो उनके समक्ष गणेश जी की ठीक वैसी ही प्रतिमा थी जैसा कि उन्होंने सपने में देखा था। मोरया ने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना कर दी। धीरे धीरे इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती गई और आज दूर दूर से लोग चिंचवाड़ स्थित इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में लोग केवल गणपति के दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि उनके महान भक्त मोरया गोसावी जी के दर्शन के लिए भी पहुंचने लगे और उनका भी आशीर्वाद लेने लगे। इस तरह से भक्तों के लिए गणपति और मोरया एक हो गए। तब से ही गणपति के साथ उनके भक्त का नाम भी जुड़ गया। मोरया भगवान गणेश के महान भक्त गोसावी मोरया हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटा दिया और सदा के लिए एक हो गए। आज लोग जब भी गणपति के जयकारे लगाते हैं तो गणपति के साथ मोरया नाम भी शामिल हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया। इसी प्रकार दूसरी कहानी भी काफी प्रचलित है। गणेश पुराण में गणेश जी की सवारी मोर को बताया गया है। मोर पर सवार होने के कारण इन्हें मयूरेश्वर भी कहते हैं। मयूर के इनकी सवारी होने के कारण इन्हें मोरया कहा जाता है। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया और उस दानव का संहार किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्त बिना भगवान अधूरे है। वैसे तो भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, किंतु त्योहार के समय यही भक्ति अपने चरम पर होती है। उन्हीं त्योहारों में गणेश चतुर्थी का ये त्योहार भी भक्ति और सेवा का है। पूरे देश में लोग अपने अपने आस्था से गजानन की मूर्ति स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्थी तक आस्था के सागर में डूब जाते हैं। हर कहीं बस एक ही गूंज सुनाई देती है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढ़च्या वर्षी लवकरया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल के साथ बने रहे, हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में इस जयकारे को पूरा जरूर करें। गणपति बाप्पा।